नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, लोगों से बातचीत करने की कला। और इसके लिए हम ली लॉन्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के कुछ आइडियाज को गहराई से समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये किताब काफ़ी पॉपुलर है और इसमें कई सारी छोटी-छोटी लेकिन बहुत काम की टेक्निक्स बताई गई हैं। सही। हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें दोहराना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को समझना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब बातचीत में, रिश्तों में काम आ सके। और किताब की खास बात यह है कि लेखक मानती हैं कि ये जो स्किल्स है ना, ये कोई पैदाइशी नहीं होती, इन्हें सीखा जा सकता है। ये तो अच्छी बात है, मतलब हाँ। कोई भी सीख सकता है। हाँ, और उनका एक उद्देश्य, जैसा कि वो मेंशन करती हैं, वो यीशु की आज्ञा को एक तरह से पूरा करना भी है कि दूसरों से वैसा ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। मतलब दूसरों को बेहतर समझना। दिलचस्प नजरिया है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन क्या है? मिशन यही है कि किताब में तो बहुत सारे, शायद 92 तरीके दिए हैं, उनमें से कुछ सबसे असरदार कौन से हैं उन्हें समझे और देखें कि वो असल जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं ना। एग्जैक्टली वो सिद्धांत जो हमें थोड़ी भीड़ से अलग दिखने में, अच्छे कनेक्शंस बनाने में और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट इम्प्रेशन, पहली मुलाकात। हाँ, वो पहले कुछ सेकंड्स। किताब कहती है कि पहले 10 सेकंड में ही 80% इम्प्रेशन बन जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये ज्यादातर इस पर निर्भर करता है कि हम दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, हमारा हाव भाव कैसा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? लोग इतनी जल्दी जज कर लेते हैं। हाँ, मतलब अनजाने में ही दिमाग तुरंत एक स्नैपशॉट ले लेता है। इसीलिए वो कहते हैं ना, आपकी पोस्चर, मतलब आप कैसे खड़े हैं, सीधी कमर, एक हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान, हाँ। और आंखों में देखकर बात करना, ये छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। मुस्कान की बात आपने की, तो किताब में एक फ्लडिंग स्माइल का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि आप किसी से मिलें तो तुरंत एक रोबोटिक स्माइल ना दें। अच्छा। हाँ, एक पल रुकें, सामने वाले को देखें और फिर एक बड़ी वार्म स्माइल दें। ओ, तो वो जो 1 सेकंड का पॉज है, वही, वो पॉज उस मुस्कान को ज्यादा सच्चा, ज्यादा पर्सनल बना देता है। ऐसा लगता है कि ये मुस्कान खास उन्हीं के लिए है। लेकिन क्या ये कभी-कभी थोड़ा ज्यादा, मतलब बनावटी नहीं लग सकता, अगर ठीक से ना हो तो? हाँ, ये हो सकता है अगर उसमें ईमानदारी ना हो। मतलब आपको सचमुच उस व्यक्ति को देखकर कुछ पॉजिटिव महसूस करके मुस्कुराना है, वरना वो एक्टिंग लगेगी। प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाता है। सही कहा। और आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, उसके लिए भी कुछ टिप्स है? हाँ, बिल्कुल। एक है स्टिकी आईज। स्टिकी आईज मतलब चिपचिपी आंखें? हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी नजरें उन पर टिकाए रखें, जैसे गोंद से चिपकी हो। और जब नजर हटानी भी हो तो एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे हटाएं। रिसर्च बताती है कि इससे सामने वाले को ज्यादा सम्मान महसूस होता है और वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, और एक और है शायद एपॉक्सी आईज। हाँ, वो इससे एक स्टेप आगे है। ये तब ज्यादा काम आता है जब आप ग्रुप में हो। ओके। मान लीजिए आप किसी खास व्यक्ति से कनेक्ट करना चाहते हैं और कोई और बोल रहा है, तो आप उस बोलने वाले को तो सुन ही रहे हैं, पर बीच बीच में अपनी नजरें अपने टारगेट पर भी डाल रहे हैं। ओह, ये तो काफी इंटेंस लग रहा है। हाँ, ये संदेश देता है कि मेरा ध्यान आप पर है, भले मैं कहीं और देख रहा या रही हूँ। ये बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन क्या? इसका गलत मतलब भी निकल सकता है, जैसे घूरना। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। बहुत ज्यादा करेंगे तो अजीब लगेगा, या शायद घूरने जैसा। इसे सही मौके पर और बहुत स्वाभाविक तरीके से करना होता है। समझ गई। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान, आपकी नजरें, ये सब बिना बोले ही बहुत कुछ कह देती हैं। एग्जैक्टली। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एक और मजेदार तकनीक है द बिग बेबी पिवट। बिग बेबी पिवट, ये क्या है? जब आप किसी नए इंसान से मिलें, खासकर ग्रुप में, तो सिर्फ अपनी गर्दन उनकी तरफ ना घुमाएं, तो अपना पूरा शरीर, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पूरा अटेंशन देते हैं ना, वैसे उनकी तरफ घुमाएं। ये दिखाता है कि आप उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उस पल में वो आपके लिए सेंटर ऑफ अटेंशन है। वाह, ये छोटी सी बात है पर असरदार लग रही है। और एक और चीज जो भरोसे से जुड़ी है, लिमिट द फिजिट, मतलब बेचैनी वाली हरकतें कम करें। जैसे बार बार हिलना डुलना, चेहरे को छूना, बालों से खेलना, उंगलियां चटकाना वगैरह। ये सब अवचेतन में ये सिग्नल दे सकता है कि आप नर्वस हैं या शायद पूरी तरह ईमानदार नहीं।
ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं वो स्थिर रहते हैं। बिल्कुल। पेशेवर वक्ता इन आदतों पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पहली छाप की बात। मान लीजिए इम्प्रेशन अच्छा बन गया, अब बातचीत शुरू कैसे करें और उसे आगे कैसे बढ़ाएं? यहाँ अक्सर लोग अटकते हैं। हाँ, ये स्मॉल टॉक वाली जो कला है, किताब कहती है कि इसका मेन मकसद कोई गहरी बातें करना नहीं है। तो क्या है? बस सामने वाले को सहज महसूस कराना, कंफर्टेबल फील कराना। और इसके लिए एक तरीका है, मेक अ मूड मैच। मूड मैच मतलब बोलने से पहले 1 सेकंड के लिए सामने वाले के मूड को, उनकी आवाज के टोन को समझें और फिर अपनी बात उसी एनर्जी लेवल पे शुरू करें। अच्छा, जैसे वो माँ और बच्चे का उदाहरण था शायद। हाँ, कि माँ पहले बच्चे की टोन को मैच करती है, फिर धीरे धीरे उसे शांत करती है। हमें भी पहले सामने वाले की फ्रीक्वेंसी से जुड़ना होता है। ये दिलचस्प है। और क्या ये मायने रखता है कि हम शुरू में क्या बोलते हैं? शब्द कितने जरूरी हैं? शब्द जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका रवैया, आपका जोश। तकनीक है प्रोजेक विथ पैशन। मतलब आपकी शुरुआती शब्द कितने भी साधारण क्यों ना हो, जैसे अरे मौसम कितना अच्छा है, अगर आप उसे उत्साह से, गर्मजोशी से कहते हैं तो 80% काम हो गया। शब्द तो बस बातचीत शुरू करने का एक बहाना है। यानी शुरुआत में एनर्जी ज्यादा जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी। बातचीत शुरू करने का एक और तरीका बताया, ऑलवेज वेयर अ वॉच सेट। ये क्या है? मतलब किसी पार्टी या गैदरिंग में कुछ ऐसा पहने या रखें जो थोड़ा हटके हो, अनोखा हो। जैसे कोई अजीब सा पिन, कोई खास टाई, कोई दिलचस्प किताब हाथ में, कुछ भी, ताकि लोगों को आपसे बात शुरू करने का एक बहाना मिल जाए। वो पूछ सके, अरे ये क्या है? अच्छा, मतलब एक कन्वर्सेशन स्टार्टर। हाँ बिल्कुल। ये तो आसान तरीका है। और जब कोई वो आम सवाल पूछे, आप कहाँ से हैं? हाँ। या आप क्या करते हैं? हाँ, नहीं तो पूछते ही हैं लोग। तो किताब कहती है सीधा एक शब्द का जवाब ना दे, जैसे दिल्ली या इंजीनियर। तो क्या करें? तकनीक है नेवर द नेकेड सिटी और नेवर द नेकेड जॉब। जवाब में कुछ इंटरेस्टिंग जोड़ दें। अच्छा, उदाहरण? जैसे सिर्फ दिल्ली कहने के बजाय कहें, मैं दिल्ली से हूँ जहाँ की चाट बहुत फेमस है। या मैं इंजीनियर हूँ, आजकल एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मतलब कुछ ऐसा जिससे बात आगे बढ़ सके। हाँ, जैसे वो रोबोटो का किस्सा था किताब में, जो अपने रेज्यूमे को सुनने वाले के हिसाब से बदल देता था। हमें भी अपने जवाब को सुनने वाले के लिए दिलचस्प बनाना चाहिए। सही, इससे आप ज्यादा यादगार भी रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बातचीत को जारी रखने के लिए दूसरों पर ध्यान देना भी तो जरूरी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। एक तकनीक है द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट? हाँ, कल्पना करें कि आपके और सामने वाले के बीच एक स्पॉटलाइट है। जब आप बोल रहे हैं वो आप पर है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करें, स्पॉटलाइट पूरी तरह उन पर घुमा दे। मतलब पूरा ध्यान उन पर, अपनी बात कहने की जल्दी ना करें। एग्जैक्टली। जब आप लोगों में सच में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो पता है क्या होता है? क्या? वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग मानते हैं। वाह, ये तो उल्टा है। हाँ, क्योंकि हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है, जो सुनता है वो पसंद किया जाता है। सही कहा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बातचीत एकदम रुक सी जाती है, समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलें। हाँ, वो ऑकवर्ड साइलेंस। उसके लिए क्या करें? एक बहुत सिंपल ट्रिक है, पैरटिंग। मतलब तोते की तरह दोहराना। कैसे? जब समझ ना आए क्या कहें तो सामने वाले के आखिरी कुछ शब्द सवाल की तरह दोहरा दें। जैसे उन्होंने कहा, और फिर हम वीकेंड पर शिमला गए थे। आप बस कहें, शिमला गए थे आप? अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे गेंद वापस उनके पाले में चली जाती है। उन्हें लगता है आप सुन रहे हैं और वो शायद और बताने लगते हैं और आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। ये तो कमाल का नुस्खा है। और साथ ही एक वर्ड डिटेक्टिव बने। वर्ड डिटेक्टिव? जासूस? मतलब ध्यान से सुने कि सामने वाला किन शब्दों, किन टॉपिक्स का बार बार जिक्र कर रहा है। उनके इंटरेस्ट एरिया हो सकते हैं। उन सुरागों को पकड़ें और उन्हीं के बारे में और पूछें। जैसे आपने 2-3 बार ट्रैकिंग का जिक्र किया, आपको काफी पसंद है क्या? अच्छा, मतलब उनकी बातों से ही बातचीत का मसाला निकालना। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई बातचीत शुरू करने और जारी रखने की बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिश्ते गहरे कैसे बनाएं, कनेक्शंस कैसे मजबूत करें? ये भी जरूरी है। किताब में एक तरीका है, किल द क्विक मी टू। ये क्या मतलब हुआ? मैं भी कहने से मना कर रहे हैं? एकदम से कहने से। मतलब जैसे ही पता चले कि आपकी और सामने वाले की कोई पसंद मिलती है, जैसे कोई मूवी या हॉबी, तो फौरन उछलकर अरे मैं भी ना कहें। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? बुराई नहीं है, पर लेखक का मानना है कि अगर आप थोड़ा रुके और बाद में बातों के दौरान कैजुअली ये बताएं तो उसका असर ज्यादा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि तब वो ज्यादा मीनिंगफुल लगता है ना कि बस एक कोइंसिडेंस।
ऐसा लगता है कि ये समानता ज्यादा गहरी है। ये सोचने वाली बात है। ओके, और क्या तरीके हैं कनेक्शन बनाने के? एक है एकोइंग, मतलब गूंज। गूंज, आवाज की? नहीं, शब्दों की। आप बातचीत में सामने वाले के इस्तेमाल किए हुए कुछ खास शब्दों या फ्रेजेस को दोहराते हैं। ओह,